हिंदुस्तान ने बहुत बुरी तरह फेंटा लगाया इंग्लैंड को, और इंग्लैंड बहुत बुरी तरह हारा इंडिया से। हाँ भाई, ग्रेट इंडियन टीम, ऐसा बेसबॉल को वाड़ा है ना। देखिए, हमें लर्न करना चाहिए। मैं फिर आपको ये बात कह रहा हूँ, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, आप उनकी टीम प्रूफ करती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा बाजा बजाया कि उनको ये बता दिया कि बेटा ये आपकी बैस बाल बूस बाल इधर नहीं चलेगी, ये पाकिस्तान में जाके बजाना उनका घंटा। ये जितने गोरे हैं ना, ये जब आपस में एशेज खेलते हैं ना, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने, ये पाकिस्तान, चलो हम तो और हो गए, पाकिस्तान भारत को तो समझते नहीं थे ना। पहला टेस्ट मैच जीत के प्रेशर डाल दिया था इनके ऊपर, शोशा बड़ी थी पर हुआ कुछ नहीं। अबे भाई, जो पहला टेस्ट मैच जीते हिल गए, पता नहीं अब क्या होगा आगे चल के। नो विराट कोहली, नो केएल राहुल, नो श्रेयस अय्यर, एक तरह से सजा दी हुई है। नो ईशान किशन के, जाओ डोमेस्टिक खेलो, ठीक है। और इसी सीरीज में जडेजा भी कभी नहीं थे, इस मैच में अक्षर भी नहीं है। यानी कि समझाने की बात क्या है कि नौजवान बता रहे हैं ना कि हमारी क्रिकेट, हमारा क्रिकेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हम छा गए। क्या देखे ना, वो अपने एक फास्ट बॉलर को आराम देते हैं। एक मैच में बुमराह को खिला रहे हैं, एक मैच में दूसरे को जाके खिला रहे हैं। वो सिराज को उन्होंने खिलाया, एक एक मैच में आराम दिया। हम अगर शहनशाह अफरीदी को एक मैच में आराम देते हैं तो शोर मच जाता है। वो कहाँ पर है? क्योंकि उनके पास बैकअप मौजूद है। और विराट कोहली पूरी सीरीज नहीं खेले। वो एक बाबर आजम को जरा साइड में रख के अपनी क्रिकेट को तो देखें, हम कहाँ पे खड़े हुए। हमारे घर में जब इंग्लैंड आई थी ना 2022 में, 23 में, ठीक है बेटा, हमारा शहीन भी खेल रहा था, नसीम भी खेल रहा था, टेपिया भी खेल रहा था, बाबर भी था, रिजवान भी था, इमाम भी था, चाचा भी था, सब मेन टीम खेल रही थी। फिर भी इंग्लैंड हमें हमारे घर में आके 3-0 मार के गई थी, हमारी मेन स्ट्रेंथ टीम के साथ। और मुझे लग रहा था कि धर्मशाला जैसा है, यहाँ पर को भारत के दिल में रहम आ जाएगा। तो भाई, भारतीयों ने गोरों के ऊपर किसी किस्म का रहम नहीं खाया। भारतीय सरकार ये गोरों से बदला ले रही है, जो इतने साल हुकूमत करके गए ना भारत पे, और जाते हुए कोहिनूर भी ले गए। ये इसी तरह गोरों की फाट लगेगी इंडियंस के हाथों। अगेन बहुत रूथलेसली इंडिया जा रहा है आगे। लोग कहते थे इंडिया बैटिंग से जीतता है, बॉलिंग से नहीं जीत सकता। आज बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देख लें, बहुत बड़ा मार्का है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलिंग। इंग्लैंड की जो टीम है वो बहुत बहुत बुरे टाइम से गुजर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंडिया की पिचेस है वहां पे खेलना, मेरा ख्याल है एक मतलब जो बाहर से टीम आती है उसके लिए अजाब से बुरा हाल नहीं हो सकता कि इतना बड़ी मुश्किलात है कि किस तरीके से खेला जाए। और सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं देता हूं अश्विन को। आज के दिन की लाइमलाइट अश्विन चुरा के ले गए अपने फाइफर के साथ। एक जबरदस्त तरीके से रविचंद्रन अश्विन ने इस टेस्ट सीरीज के अंदर दोबारा दफे याद दिलाया कि ये है मेरा मैदान और यहाँ का मैं हूं जेकान शिकरे। एंड फाइनली द बिग मैन हैज टर्न्ड अप। और सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल बाय अ स्पिनर, यानी अब 35 5 विकेट हॉल्स अश्विन ने अपने नाम कर लिए। स्टैगरिंग फिगर। अश्विन को वापस लाया ऑन द स्ट्रोक ऑफ लंच एंड टाटा बाय बाय। ना पहला टेस्ट मैच जीत के प्रेशर डाल दिया था इनके ऊपर, शोशा बड़ी थी पर हुआ कुछ नहीं। अबे भाई, जो पहला टेस्ट मैच जीते हिल गए, पता नहीं अब क्या होगा आगे चल के। अब एक गल दसो मैनू, लेकिन जिस विकेट पर उसके बाद बुरा हाल हो गया यार। जिस विकेट पर पहले दिन कुलदीप 5 ले रहा है, अश्विन 4 ले रहा है, वहां अगले दिन स्पिनर को 170 पढ़ रहे हैं। क्वालिटी का फर्क है ना, सीधा सीधा यार। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? नहीं, क्वालिटी का फर्क है, इसमें कोई दो राय ही नहीं। रोहित शर्मा यार 103, जसवाल 57, तो जब आपके टॉप 3 में 2 सेंचुरी आ रही हैं, फिर टीम थोड़ी गिरती है यार। और विराट कोहली के बगैर हो रहा है। हमारे यहाँ बाबर आजम ना खेले, के राहुल भी नहीं है, के राहुल भी नहीं है, ये भी देख लो। आप इमेजिन करें हमारी टीम में रिजवान और बाबर ना खेल रहे हो और टेस्ट मैच हो रहा हो, पॉइंट 100 के अंदर खत्म कहानी, हाथ पांव बोले होंगे यार। कोई खेलेगा ही नहीं। बोलेगा भाईजान ने दोनों नहीं ऐसी खेल ही नहीं रहे। वो डोमेस्टिक भी तगड़ी खेले हुए, PSL IPL भी खेलते हैं। सबसे अच्छी चीज ये होती है कि भाई वो बड़े बड़े प्लेयर जो टॉप प्लेयर्स हैं उनके साथ वो बैठ रहे हैं। ड्रेविड खुद इतना बड़ा कोच, इतना बड़ा प्लेयर, एक और तो बड़ा फर्क पड़ता है। एटीट्यूड का बहुत ज्यादा फर्क है। वहाँ पिचें भी अच्छी बनती हैं, पिचें भी वो तो चलो पिचेस बनती है ना, उस पिचेस के हिसाब से परफॉर्म भी तो करते हैं। प्लेयर तो अच्छे हैं, उनको फर्क नहीं है। पहली बात ये है, ये चटनी पीसते रहते थे, एशेज है। अब ये बेसबॉल ले आए थे, सारे का सारा जो रिदम था बेसबॉल का, भारत ने इनकी ऐसी की तैसी कर दी है कि एयर इंडिया का मुकाबला ब्रिटिश एयरवेज से था, और एयर इंडिया के जो जहाज है ना वो ब्रिटिश एयरवेज को बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल गए। और बहुत अच्छी बात है कि इससे आप ये देखें कि भारतीय टीम का एतमाद बहाल होगा। मतलब इंग्लैंड जैसी टीम पहला टेस्ट मैच जीत गई, उसके बाद आपने कंटिन्यूसली उनको 3 टेस्ट मैच मारे और इनिंग्स जो है वो सीरीज अपने नाम की। अब आखिरी धर्मशाला में था,
और मुझे लग रहा था कि धर्मशाला जैसा है यहाँ पर को भारत के दिल में रहम आ जाएगा, तो भाई भारतीयों ने गोरों के ऊपर किसी किस्म का रहम नहीं खाया। भारतीय सरकार ये गोरों से बदला ले रही है, जो इतने साल हुकूमत करके गए ना भारत पे, और जाते हुए कोहिनूर भी ले गए। ये इसी तरह गोरों की फाट लगेगी इंडियंस के हाथों, और काश जब पाकिस्तानी भी इसी तरीके से हरा सके। लोग कहते हैं इंडिया की बड़ी सुप्रीमेसी है क्रिकेट में, आईपीएल ये वो, जहां एक नौजवान ओपनर रोहित शर्मा के साथ आता है, वो 2 डबल सेंचुरी 80, 73 कितने रन बना चुका है। रोहित ने कॉन्फिडेंस भी तो दिया है ना अपने लड़कों को। जी हाँ, रोहित तो वो कॉन्फिडेंस दे रहा है, यकीन करें। मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ क्रिकेटर यहाँ होते हैं और वो यहाँ वाले होते हैं। रोहित का मामला सब समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। रोहित शर्मा यहाँ वाला था, लेकिन समहाउ इंडिया की क्रिकेट में 2-3 साल में कुछ ट्रीटमेंट के मसाइल, कुछ वो थोड़ा सा नीचे हुआ। लेकिन अब जो रोहित शर्मा इंडिया का फ्यूचर बनाने जा रहा है, रोहित शर्मा बना रहा है। ये सख्तियां जो जयशाह साहब कर रहे हैं, ये सब रोहित की मशावरत से कर रहे हैं। मैंने खबर ब्रेक की थी 2-3 हफ्ते पहले, और ये 3 दिन पहले साबित भी हो गया कि इसमें रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ दोनों शरीक हैं, क्योंकि वो इंडिया का फ्यूचर चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि विराट के बाद, रोहित के बाद, नियत तो अच्छी है ना उनकी, विराट वापस पैदा नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं। शायद रोहित जैसा एलिगेंट बैटर भी नहीं पैदा होगा। एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास साहब, बड़ा नाम सुना होगा आप दोनों ने, वो एक ही आदमी से इंस्पायर है। उन्होंने बरसों पहले भी कहा, बार बार कहते हैं जब भी कोई उनसे बात कर ले, कि यार वो जो रोहित शर्मा खेलता है तो मुझे गूज बम्स आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब आप सोचें, जब जिनको वो मारता होगा उनका क्या क्या खड़ा हो जाता होगा ग्राउंड में। आप देखें कि क्या क्या चीजें, जिस तरह वो शॉट को तनाता है, आप चेक कीजिए ये क्या हालत हो जाती है, बाल खड़े हो जाते होंगे कप्तानों के अपोजिशन। वहां से भाई कंपैरिजन बनता यूं भी नहीं है कि डोमेस्टिक का आपका लड़का सालाना 25 लाख रुपए 23 लाख रुपए कमा रहा है, उनका जो है सालाना 1 करोड़ कमा रहा है, तो यकीनी तौर पे यहाँ पे हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते इन चीजों के ऊपर। अगर वहां का कोई बिजनेस टाइकून है, अंबानी को जो पूरा पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, और पोलार्ड आ गया, पोलार्ड के साथ भी हार गया ना शान मसूद, कि जो बीसीसीआई से जो रेवेन्यू जाता है आईसीसी को, उसके बाद जो आईसीसी बांटता है, वो रेवेन्यू अब 80% से ऊपर है। लोग इसको अब तक 70 बोलते हैं, या अराउंड 80% है। आईसीसी फिर शेयरिंग भी उसी हिसाब से देता है जहां से बिजनेस आया है, जो टॉप टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन है। तो एक तो सच समझे कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, इंग्लैंड भी अब कहीं ना कहीं ओवरसीज जाके आपको ताश के पत्तों की तरह बहती हुई गिरती हुई फारिग दिखती है। लेकिन 3 क्रिकेटिंग नेशन मैं समझता हूं टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखे हुई हैं। सबसे पहला नाम, अनबायस होके बात कर रहा हूं, ईमानदारी से, इंडिया। 2 फाइनल हारे वो WTC के, लेकिन दोनों बार क्वालिफाई तो किया ना। सही बात। और दूसरी कंडीशन में जाके हारे, न्यूट्रल कंडीशन पे। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बाकी 2 टीमें ये टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रख रही हैं। इंग्लैंड के ये बल्लेबाज ब्रेंडन मकलम की कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना जान रहे हैं, और जो आता था वो भी भूल गए। अच्छे डिफेंस के बगैर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाइवल नहीं है। बोले लिटा दिया, इसे कहें आप क्रिकेट की इस्तिलाह में, लिटा दिया। और क्या रह गया अब गिल ने भी मार लिया रोहित शर्मा को। इनका जेफरी बॉयकॉट 80 साल की उम्र में कह रहा है कि पिराइम गुजार चुका है, पिराइम गुजार चुका है। अरे तुम्हारा बच्चा भी क्रिकेट खेले तो वो भी रोहित शर्मा जैसी इस उम्र में क्रिकेट नहीं खेल सकता।